तो फाइनली सलार 3 बार देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारा प्लान तो देवा का था। हमें मूवी में राधा रमा और उसके पति भारवा के प्लान के बारे में ही दिखाया गया है, जबकि वरदा ने भी शुरुआत से ही एक मास्टर प्लान बनाकर रखा था, जिसके कारण मूवी की प्रेजेंट टाइम लाइन 2017 में वो कर्ता बना हुआ है और देवा और वरदा के अपने अपने 2 अलग प्लान की वजह से ही वो दुश्मन बने। तो बेसिकली हम इनके इन्हीं सीक्रेट प्लान के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, जिसे मूवी देखते वक्त ऑलमोस्ट सबने मिस कर दिया। साथ ही में इन प्लान्स की कड़ियां जोड़कर मैंने एक थ्योरी बनाई है, जिससे हम सीक्वल में क्या होगा ये भी जानेंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। सलार में हम ये देख चुके हैं कि राधा रमा ने बड़े ही चालाकी से कृष्णकांत की बेटी आद्या को पहले देवा के पास जाने दिया और फिर प्लान बना के आद्या को सील वाले कंटेनर में किडनैप किया ताकि देवा उसे रोके और देवा वर्सेस वरदा का मैच शुरू हो जाए। और वरदा ने भी कह दिया है कि देवा को मरना होगा, यानी क्लियरली पार्ट 2 में हमें देवा और वरदा की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो कि राधा रमा के प्लान का ही नतीजा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई और भी तो मास्टरमाइंड है, राधा रमा का पति भारवा, जो कि शौर्यांग कबीले से है। इस अकेले ने सबको उल्लू बनाया। इसने बड़े ही चालाकी से राज मन्नार को इमोशनल करके वरदा को सरदार बनाने को कहा और दूसरी तरफ से रंगा, जिसके सरदार की कुर्सी राज मन्नार अपने बेटे वरदा को देने वाला था, उसको भड़का दिया। और रुद्रा तो पहले से ही वरदा से नफरत करता था, स्टेप ब्रदर की कहानी यू नो। तो भारवा के भड़काने पर इन दोनों ने वरदा पर हमला कर दिया, यानी कि भारवा ने बड़ी ही चालाकी से पूरे खानसार को आपस में भिड़ा दिया ताकि खानसार की इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर वो अपना बदला ले सके। लेकिन ये बात नोटिस करने वाली है कि ये सब उसने तभी किया जब राज मन्नार खानसार से बाहर गया था। भारवा को एक सही मौके की तलाश थी कि कब राज मन्नार की खानसार पर से पकड़ ढीली होगी और वो अपनी चाल चलेगा। और राज मन्नार ने जैसे ही ये कहा कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, तो भारवा को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। उसने उसी समय पर राज मन्नार को इमोशनल करके कुर्सी के लिए सभी सरदारों में झगड़े करवा दिए, जिसका रिजल्ट हमें पूरी मूवी में देखने को मिला। और शायद पार्ट 2 के स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे भारवा अपने हजारों शौर्यांगों के साथ खानसार पर हमला करेगा। और साला इसका बदला लेना बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या तुमको पता है कि इन मियाँ बीवी के अलावा देवा और वरदा भी स्टार्टिंग से ही अपने प्लान के हिसाब से चल रहे थे। दोस्ती तो बस एक बहाना थी। चलो पहले वरदा के प्लान के बारे में जानते हैं और फिर देवा की बात करेंगे। और क्योंकि अभी इनके प्लान्स को लेकर मूवी में डायरेक्टली हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो तुम इसे बस मेरी एक थ्योरी समझना। सो माय फ्रेंड, वरदा में भी राज मन्नार का ही खून है और वो भी अपने बाप की तरह राजा या फिर कर्ता बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो कर्ता बनेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद वरदा ने इस लास्ट वाले सीन में कहा था। और जब देवा ने वरदा की नातोनी को वापस लाने के लिए बचपन में अपनी जान दाव पर लगा दी थी, तभी वरदा ने उसे अपना सलार मान लिया था। अब ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्ता बनने के लिए वरदा ने देवा के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाई है। कैसे? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल सीज फायर लगते ही देवा को वरदा खानसार लेकर आ गया, क्योंकि वरदा अच्छी तरह से जानता था कि जब सब आपस में लड़ मरेंगे और खानसार कोलैप्स करेगा, तो देवा अपनी जान पर खेलकर उसे कर्ता बनाएगा। उसने जानबूझ के देवा के सामने लाचारी का नाटक किया, जबकि विष्णु को वो जवाब दे सकता था। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो देवा के हाथों विष्णु को वरदा ने ही मरवाया। वरदा ने टिन्नू आनंद के जरिए देवा को पहले विष्णु औरतों के साथ क्या करता है उसकी आधी अधूरी कहानी सुनाई और बीच में आकर रोक दिया, ताकि उस पर किसी को, खास करके देवा को, शक न हो। पहले दिन उसी ने टिन्नू आनंद से इस गूंगे लड़के के जरिए देवा को बुलवाया और अगले दिन अपने भाई से कह दिया कि देवा को हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलना चाहिए। ये उस वक्त का सीन है जब विष्णु ने वरदा और उसके सभी साथियों को इस जगह पर बुलाया था। अब उसके भाई ने यही बात अपने आदमी से कही और उस आदमी ने उस गूंगे लड़के से, उस आदमी को गूंगे लड़के के साथ सही से बात करना नहीं आता था, जैसा कि टिन्नू आनंद कर सकते थे। इसलिए उस लड़के को लगा कि जैसे पहले दिन टिन्नू आनंद ने उसे देवा को बुलाने को भेजा था, इस बार भी वैसा ही है। इसलिए उसने देवा को इशारे में वहाँ जाने के लिए कहा और देवा यहाँ पहुँच गया। और ये सब वरदा के प्लान के कारण हुआ। अब वरदा ये भी जानता था कि विष्णु को छोटी बच्ची के साथ ऐसा करता हुआ देख देवा चुप नहीं बैठेगा, और वही हुआ भी। देवा ने विष्णु को मार दिया। ये सब वरदा का ही प्लान था। इस बात का एक सबूत ये भी है कि खानसार में जब से देवा आया था, वरदा उसे हर बात पर रोके जा रहा था, लेकिन इस बार उसने देवा को रोकने का एक बार भी ट्राई नहीं किया, जबकि वो जानता था कि विष्णु के मारने के बाद क्या होगा। फिर भी वरदा आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा रहा। उसके लोग उसे बोलते रहे पर उसने देवा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वरदा चाहता था कि विष्णु मरे और देवा के हाथों से ही मरे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों
देखो जैसे ही रुद्रा ने सीज फायर हटाने के लिए खानसार की सभा के आगे वोटिंग का प्रस्ताव रखा, सभी अपने अपने वोटिंग का रिजल्ट पहले से ही प्रेडिक्ट करने लगे। जैसे रुद्रा और राधा रमा वोटिंग का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर चुके थे, वैसे ही देवा भी कर चुका था। वो जानता था कि विष्णु का बाप नारंग राधा रमा की तरफ से है और सारे घनियार कबीले के कापर और सरदार नारंग के पीछे ही जाएंगे, यानी सीज फायर नहीं हटेगी। पर जब विष्णु मरेगा तो नारंग बागी हो जाएगा या फिर गुस्से में वर्दा पर हमला कर देगा और वर्दा पर हमला करने के बाद देवा चुप नहीं बैठेगा और देवा उसे मार देगा। और हुआ भी बिल्कुल वही। अब विष्णु और रंगा के जाने के बाद घनियार कबीले के सारे वोट्स रुद्रा के पक्ष में चले गए, जैसा कि वर्दा चाहता था। और दोनों पक्षों को 38-38 वोटों से मैच को टाई करना पड़ा, जिसके बाद सब कुछ वर्दा के वोट पर निर्भर था और वर्दा यही चाहता था। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर वर्दा सीज फायर क्यों हटाना चाहता था? तो भाई लोग, वर्दा का ऐसा फैसला लेने के पीछे का कारण बस एक ही था, खानसार के कर्ता की कुर्सी, जिसका सपना वो बचपन से देखते आया था। हालांकि वो मन्नार कबीले के अपने सभी पूर्वजों से एक कदम आगे था। वो कहता है कि अब से गढ़ों के लिए लड़ाई बंद, जो कुछ भी मेरे आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। यानी क्लियरली वो शिव मन्नार के बनाए हुए सिस्टम को तोड़ के अपने कानून बनाएगा, जिसमें खानसार के 101 हिस्से नहीं होंगे, बल्कि सारे खानसार को एक करके वो अकेला उसका राजा बनेगा। और इस सील वाली चीज से ये साबित भी हो जाता है, क्योंकि इसे देवा ने बनाया था। यानी क्लियरली देवा और वर्दा मिलके खानसार के लिए एक नया सिस्टम बिल्ड करेंगे जो और खतरनाक होगा। और सिंपल भाषा में कहूँ तो सीक्वल में हमें वर्दा खानसार का इकलौता राजा दिखेगा। ना तो कोई कापर होंगे और ना ही सरदार, और अगर होंगे भी तो नाम के लिए ही होंगे। ना यहाँ पर कोई वोटिंग होगी और ना ही कोई फैसला। जो कुछ भी वर्दा कहेगा बस वही कानून होगा। ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये सब आपस में लड़कर मरने वाले हैं। और इसे तुम ऐसे भी समझ सकती हो कि वर्दा किंग जोंग की तरह एक तानाशाह है जो अकेले नॉर्थ कोरिया को हैंडल करता है। ना वोटिंग है ना कोई संविधान। पर अभी देवा बाकी है और शॉकिंगली देवा का भी अपना एक प्लान था, जिसे हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। देवा ने खानसार से जाते ही वहां वापस आने का हिंट वर्दा को वादा देकर दे दिया था। तुमने कभी सोचा है कि आम सा मैकेनिकल होकर देवा लड़ाई में इतना प्रोफेशनल कैसा है? वो हर हथियार को, चाहे वो बंदूक हो या फिर तलवार, इतने परफेक्टली कैसे चला लेता है? ये सवाल मूवी में भी वर्दा के छोटे भाई ने पूछा था। मैकेनिक को स्पैनर दो, रेंच दो तो कैसे इस्तेमाल करना है जानता है, गन दोगे तो क्या करेगा? और इसका जवाब हमें फिल्म में नहीं मिला कि देवा इतना ट्रेंड कैसे है। और अगर मूवी में खुद मेकर्स ने हमारे लिए सवाल छोड़ा है तो इसका जवाब हमें पार्ट 2 में जरूर मिलेगा। और मेरी थ्योरी के हिसाब से देवा 25 सालों तक खानसार में जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा था, क्योंकि राज मन्नार ने उसके बाप को मारा था और उसे बदला लेना था। और खानसार में पहुंचने का बस एक ही जरिया था, देवा का जिगरी दोस्त वर्दा। क्योंकि राज मन्नार को पहले से शक था कि उसने जिन चौरंगियों को मार दिया है उनमें से कोई बच गया है और वो बदला लेने के लिए वापिस जरूर आएगा। इसलिए उसने ऊंची ऊंची दीवारों से और एक एडवांस आर्मी से खानसार को इतना सिक्योर कर दिया था कि वर्दा के सिवा देवा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था जिससे वो खानसार में वापिस आ पाता। और जिन्हें भी ये थ्योरी अजीब लग रही है वो जरा एक बार सोच के देखो कि देवा कितना सेंसिटिव है। वो अपने रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी दोस्ती के लिए जान दे सकता है, अपनी माँ के लिए पूरा खानसार छोड़कर एक आम आदमी की जिंदगी जी सकता है, जबकि खानसार का असली हकदार वो है। लेकिन फिर भी अपने माँ के कहने पर उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो जरा सोच के देखो, क्या उसे अपने बाप के मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर अपने सारे कबीले के मरने पर उसका खून नहीं खोलेगा? बिल्कुल खून खोलेगा। और जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि देवा तो जानता ही नहीं कि वो शौर्यांग कबीले से है, उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवा बचपन में खानसार में रहता था तो उसे इतना तो पता ही होगा कि वो एक शौर्यांग है। अच्छा चलो तुम्हें एक ठोस सबूत देता हूँ। लास्ट में जब देवा अपने टीचर फाड़ता है तब वो शौर्यांग वाले मूव्स तलवार को हाथ में लेकर करता है, जो ये साबित करता है कि देवा पहले से ही सब कुछ जानता है। तो मेरे हिसाब से देवा ने प्लान बना के खानसार में एंट्री ली है ताकि मौका मिलते ही वो अपने बाप के कातिल राज मन्नार को मार सके। और वैसे भी ये थ्योरी इसलिए भी सच लगती है क्योंकि ये चीज बड़ी ही अजीब है कि देवा बचपन में खानसार में रहता था लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो शौर्यांग कबीले से है, या फिर उसे ये नहीं पता कि उसका बाप कौन था। और अगर देवा को वाकई में नहीं पता था कि खानसार में क्या चल रहा है तो वो इस बचपन वाले सीन में दरवाजे पर कील ठोक के अपनी माँ को बचाने की कोशिश नहीं करता।
यहाँ पर देवा सब कुछ जानता था कि लड़ाई हारने पर खानसार में औरतों के साथ क्या होता है, इसलिए उसने इस दरवाजे पर कील ठोक के अपनी माँ को बचाने की कोशिश की थी। खैर तो शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे देवा और वरदा ने एक दूसरे को फंसाया है। पर अब सवाल ये है कि सेकेंड पार्ट में क्या होगा। और कुछ चीजें तो मैंने तुम्हें इन थ्योरीज में ही बता दी, पर अगर इसे स्टार्टिंग से शुरू करे तो भाई लोग बवाल होने वाला है। पार्ट 2 में इतना खून बहेगा कि सब लाल नजर आएगा, क्योंकि खानसार अब पूरी तरह से कोलैप्स करने वाला है। जहाँ घनियार कबीला एक हो गया है, जिसका सारा क्रेडिट वाली को जाता है, जिसने बाहर से बड़े हथियार मंगवाए और घनियार कबीले के बाकी सरदार जैसे गुरुंग चीका को अपनी ओर कर लिया। उधर रुद्रा ने भी अपने मामा के साथ हाथ मिला लिया है और पंडित की गैंग के साथ रुद्रा भी रेडी है। रुद्रा की सेना और घनियार कबीला, इन दोनों का मकसद खानसार के कर्दा की कुर्सी है। वही दूसरी तरफ भारवा भी अपने शौर्यांग की सेना लेकर तैयार है, जिनका मकसद राज मन्नार को कर्दा की कुर्सी के साथ जिंदा जलाना है। और इन सब के सामने मन्नार आर्मी राज मन्नार को प्रोटेक्ट कर रही है। तो तुम जरा सोच के देखो, ये सब जब मैदान में उतरेंगे तो क्या तबाही होगी। और इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि देवा और वरदा को किसी भी आर्मी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सब आपस में ही लड़के मरेंगे और फिर जो भी बचेगा उसे देवा और वरदा आसानी से मार पाएंगे, क्योंकि उस लड़ाई से वो भी कमजोर हो चुका होगा। हालांकि मुझसे पूछोगे तो मैं पंडित और देवा को हैंड टू हैंड लड़ते हुए देखना चाहता हूँ, और वो साउथ की फिल्मों की मासी लड़ाई नहीं, बल्कि एक प्रॉपर टेक्निकल एक्शन के साथ देखना चाहता हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में मजा आ जाएगा। वैसे 2017 की टाइमलाइन में जो भी चीजें हमें दिख रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर 2010 में क्या हुआ होगा। और जाहिर सी बात है कि राज मन्नार मरने वाला है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मारना तो उसे सब चाहते हैं, कोई बदला लेने के लिए तो कोई उसकी कुर्सी के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि शौर्यांग कबीला उसे मारेगा, जिनको देवा लीड करेगा, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता है और शौर्यांग कबीला पहले से उसे अपना लीडर मानती है। तो इस चीज से दोनों के मकसद पूरे होंगे। और वरदा को तो बस कर्ता बनना है, तो राज मन्नार को मारने से वो देवा को नहीं रोकेगा। और क्योंकि मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन में यानी 2017 में वरदा करता है, तो शायद ऐसा ही होने वाला है और वरदा और देवा मिलके ये सब करेंगे। इसका सबूत हमें राधा रमा की प्रेजेंट हालत से भी पता चलता है, जहाँ राधा रमा इन दोनों को मारने के लिए ही बेताब है। और जितना मैंने राधा रमा को देखा है, वो सिर्फ अपने बाप से प्यार करती है, तो उसका देवा और वरदा से बदला लेने के लिए इतना पागल जैसा बर्ताव करने का सीधा मतलब यही होता है कि देवा राज मन्नार को मार के अपना बदला लेगा। और शायद ये 2010 वाली खून खराबे से भरी पास्ट स्टोरी बिलाल मूवी के फर्स्ट हाफ में ही खत्म कर देगा और हमें पता चलेगा कि ये दोनों दुश्मन कैसे बने। उसके बाद सेकंड हाफ में वरदा और देवा के बीच में एक घमासान युद्ध होगा, जिसमें शायद वरदा मारा जाएगा, क्योंकि फिल्मों में हमेशा हीरो ही जीतता है, चाहे अपना विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी बड़ी आर्मी क्यों ना हो, जीतेगा तो हीरो ही। हालांकि ये दोनों दुश्मन कैसे बनेंगे, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, पर अभी के लिए तुम ये समझ लो कि शायद देवा वरदा के छोटे भाई को मार देगा, जिसे वरदा सबसे ज्यादा प्यार करता है, या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं, जिस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि सोचने वाली बात ये भी है कि अगर वाकई में देवा ने वरदा के छोटे भाई को मारा होता, तो देवा को वरदा कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता, या फिर जिंदा खानसार से बाहर नहीं जाने देता। खैर पार्ट 2 को अभी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन जो कुछ भी होगा मैं बता रहा हूँ, पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा मजेदार हो सकता है। जिस तरह की इसकी कहानी है और जिस मोड़ पर लाकर डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस कहानी को छोड़ा है, पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जा सकता है, जो कि KGF 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। खैर मुझसे अगर कोई कैरेक्टर या फिर कोई और चीज मिस हो गई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकते। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, मैंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो तुम्हें ऊपर लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, उसे भी एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। साथ ही में जाते जाते ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।